गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनिल सराइटे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इस ये एम्प्लॉयबिलिटी या स्किल का सभी ट्रेड का कॉमन है। और ये जरूरी नहीं कि जो आईटीआई कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, जो आईटीआई नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी है। जो आईटीआई कहीं जॉब लेने के लिए जा रहे हैं या किसी भी का पर्पज़ से जा रहे हैं जॉब इंटरव्यू में, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपका कोई भी दोस्त है किसी भी क्लास में, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। उससे यह वीडियो से उसको बहुत ही हेल्पफुल होगा और मुझे उम्मीद है आपको भी इससे बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना तो मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू को हिंदी में आपको कह सकते हैं साक्षात्कार। कहीं कहीं अगर आपका हिंदी लैंग्वेज में कहीं इंटरव्यू होने वाला होता है तो वहाँ साक्षात्कार लिखा होता है, और इंटरव्यू लिखा हुआ है तो अक्सर हिंदी या इंग्लिश दोनों में हो सकता है, और वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो बात करते हैं इंटरव्यू होता क्या है। तो देखिए, इंटरव्यू दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य बैठक होती है। उसमें दो लोग हो सकते हैं या कई लोग हो सकते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में और देखते हैं। जैसे कि अगर आप नौकरी के पर्पज़ से इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पर एक मालिक होगा, और एक जरूर नहीं कई मालिक भी हो सकते हैं, और वहाँ पे कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे दो लोग होंगे, एक इंटरव्यूअर होंगे और एक इंटरव्यूवी होंगे। तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के बारे में हम आगे देखते हैं। तो इधर देखिए, अगर इंटरव्यू में मालिक को ये जानने का कोशिश करता है कि जो जिसका भी वो इंटरव्यू ले रहा है वह कंपनी के लिए सही है, उपयुक्त है या कि नहीं है। वह चुने जाने पर कंपनी की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, कंपनी की भलाई सोचेगा कि नहीं सोचेगा। और वह जो कैंडिडेट्स हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता, जो किसी की क्वालिफिकेशन क्या है उसका, उसने जो परीक्षा दिया है उसमें कितना मार्क्स आया हुआ है, उसका स्वास्थ्य, उसके अन्य और भी एक्सपीरियंस है या और भी जो जानकारी है उससे, बोल चाल, उसके रहने सहन और बैठने उठने की तरीका, ये सारी जानकारी वो चेक करता है इंटरव्यू में। और यही नहीं, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी क्या होता है। इंटरव्यू में दो लोग बैठते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है दो लोग, आपको समझ में आ रहा होगा सिर्फ दो लोग नहीं, यहाँ पे चार लोग को मिलाकर एक लोग हैं। चारों लोग इंटरव्यूवी हैं, इंटरव्यूअर हैं। ये लोग इंटरव्यूअर हैं, और ये जो है इंटरव्यूवी है। कौन है? इंटरव्यूवी। और यहाँ पे चारों लोग इनसे जो है सिर्फ इनसे प्रश्न पूछेंगे। क्या अब करेंगे? इंटरव्यूवी से प्रश्न पूछेंगे, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछेंगे ये अब कंपनी पे डिपेंड करता है। आगे हम बता देंगे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटरव्यूअर। इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यूअर बोलते हैं, और जो इंटरव्यू दे रहा है वो इंटरव्यूवी होता है। ओनर क्या होता है? ओनर मालिक होता है, और नौकर होता है सर्वेंट, और नौकरी को जॉब बोल सकते हैं। तो आगे और भी देखते हैं। इंटरव्यू और इंटरव्यूवी के मध्य को वार्तालाप को हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के मध्य जो बातचीत होती है उसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। ये जो है इंटरव्यूअर है, और ये जो है एक इंटरव्यूवी है। जो सवाल पूछ रहा है, जिसका कंपनी है, वो जो नया जॉब लेने जा रहा है वो इंटरव्यूवी हो जाएगा। और ये जो सवाल पूछेंगे जो मालिक होंगे वो इंटरव्यूअर है। और ये मालिक नहीं हो सकते हैं, कंपनी के एचआर हो सकते हैं, कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इंटरव्यू देने वाले अच्छे उम्मीदवार के गुण। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या क्या आपके अच्छे गुण होने चाहिए? तो जरूरी ईमानदार सबसे बड़ी गुण है। मालिक हमेशा इस बात की और अवश्य ध्यान देता है कि जो इंटरव्यू लेकर वह अपनी कंपनी में रखेगा जिस भी व्यक्ति को, वो ईमानदार हो और उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना हो। वो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम काज करे उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना हो।
और कार्य और मूल्य का महत्व देता हो, कार्य का महत्व, कोई कार्य मिल गया तो उसका महत्व जानता हो वो, और उस कार्य में जो मूल्य लगने वाले हैं, मूल्य लगे हुए हैं, पैसे लगे हैं, जो प्राइस लगे हुए हैं, उसके वैल्यू वो जानता हो। और वो जिस भी कार्य के लिए उसको रखा जा रहा है वो उस कार्य में निपुण होना चाहिए। अपने धंधे में क्या होना कि उसका ज्ञान हो उस धंधे का। ये ना कि कोई किसी जूता चप्पल की कंपनी है, उसको किसी और गाड़ी बनाने वाली कंपनी के जॉब उस पर रख दिया गया। अब मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी में अब फिटर जाना है और सारा इलेक्ट्रिशियन भर दे, ऐसा तो नहीं है। जहाँ इलेक्ट्रिशियन का काम होगा इलेक्ट्रिशियन को रखेगा, जहाँ फिटर का होगा फिटर का रखेगा वह। और ये भी देखता है इंटरव्यूअर कि जो इंटरव्यू है समय का सदुपयोग करने वाला है कि नहीं है। तो ये उसको कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे सवाल पूछता है कि उससे पता चल जाएगा। और जो व्यवहार हो उसका पॉजिटिव हो, ये सकारात्मक हो उसका व्यवहार, बोलने में मधुर बोलने वाला हो, इन्हें कि खारा बोलता है एकदम गुस्सैल हो, ऐसा नहीं। श्रोता एक सुनने वाला होना चाहिए। जॉब जॉब कर रहे हैं तो आपको कंपनी सुनना होगा। जो भी आपको बोला जा रहा है पहले सुनेंगे, अच्छी तरह सुने तभी तो बोलेंगे। अगर आप एक श्रोता नहीं हो सकते तो एक अच्छा जॉब नहीं पा सकते हैं। तो आपको समय का कद्र होना चाहिए, आपको एक लिसनर होना चाहिए। लिसनिंग का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल का भी मैंने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ड्रेस कोड क्या होता है, ये बहुत ही मायने रखता है ड्रेस कोड। देखिए आजकल कंपटीशन बढ़ने से जॉब की बहुत कमी हो गई, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। जब हम जॉब के और बहुत से लोग बेरोजगार भी हैं जॉब के लिए। अब ये भी जानते हैं कि हर जॉब के लिए 50 से 100 गुना ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। अभी एनटीपीसी का देखे होंगे, तो एनटीपीसी में लगभग 1.5 करोड़ लोग फॉर्म भरे हैं। सुने 1 लाख तो कई लाख फॉर्म ही है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, एक फेज में कई फेज लग रहा है एग्ज़ाम लेने में। तो यही है। तो प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब को कैंडिडेट को चुनाव किया जाता है, तो जॉब के लिए उसकी एलिजिबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ उसका एज, उसके मार्क्स, ऐसे बहुत सी चीज़ें उसको देखी जाती है। और उसके उठने बैठने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, और उससे बातचीत कैसी है, वो अपन को नई परिस्थितियों में ढाल सकता है कि नहीं ढाल सकता है, नई चीज़ें सीखना चाहता है या सीख लेता है कि नहीं, एक अच्छा लीडर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इस तरह से वो चेक करता है। तो यूँ समझ लीजिए कि, और ये भी है जब भी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसका पहला जो इंटरव्यू होता है, पहला जो इम्प्रेशन होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। कहावत सुनी होगी आपने, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप कैंडिडेट को चाहिए क्या चाहिए कि वो अपने आप को बेहतर ढंग से इंटरव्यू लेने वाले के सामने पेश हो, है ना। कई बार इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट को पहनावे और उनके सलीके से भी जान लेते हैं। बहुत से अगर आप अंदर जा रहे हैं तो उससे समझ लेता है कि कैसा लड़का है, उसके ड्रेसिंग सेंस से इंटरव्यूअर जान लेता है कि कैसा है। तो चलिए देखते हैं ड्रेसिंग का क्या क्या ड्रेस पहन के जाने चाहिए। तो सूट और टाई लड़कों को पहन कर जाने चाहिए ये इंटरव्यू के दौरान। तो सूट टाई ऐसा होना चाहिए नॉर्मल, ये नहीं कि लाल पीला नारंगी तरह का सूट वूट पहन ले ही नहीं, ब्लैक रहेगा या इस तरह से जो नॉर्मल सूट है नॉर्मल कलर का वो पहन कर जाना चाहिए, फॉर्मल सूट। और ये नहीं शादी विवाह वाला पहन के चले जाइए, शादी विवाह चमकता भड़कता वाला। स्लीव शर्ट होना चाहिए, वाइट होगा तो बहुत ही बेहतर होगा, वाइट सफ़ेद रंग का उसी इस तरह का होना चाहिए। बेल्ट होना चाहिए और शर्ट को इन रखिएगा, और पैंट जो होगा उस पर बेल्ट लगा लीजिएगा। ब्लैक शूज़ पहन लीजिएगा, इस तरह का होना चाहिए। और बालों का कटिंग प्रोफेशनल स्टाइल की हो, न कि लंबे और ज़्यादा छोटे, ऐसा नहीं। हाथ का भी ख्याल रखें, नाखून अच्छी तरह से काटे होने चाहिए। और वो जो कपड़े पहनते हैं उस पर ज़्यादा इत्र या ये सब नहीं डालना है, सेंटोन नहीं मारना है ज़्यादा।
और औरत कैंडिडेट के लिए क्या है कि जो सूट या स्कर्ट जो भी पहने वो लंबी हो, और ताकि बैठते समय सहज महसूस करे, ताकि कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि वो इंटरव्यू पे कंसंट्रेट कर सके। कोई भी अगर आप भी पहनते हैं तो आपको भी ऐसा कंफर्टेबल ड्रेस पहनना चाहिए, जैसे कि ताकि इंटरव्यू में आप फोकस कर पाएँ। और भी चीज़ें हैं, और जैसे इंटरव्यू के सारा ड्रेस पहन लेते हैं इंटरव्यू में जाने के लिए, तो वैसे बता दें कि कोई ड्रेस कोड होता नहीं है कोई किसी भी इंटरव्यू के लिए, बस फॉर्मल आपको जाना होता है। और उसके हिसाब से, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उसका वेबसाइट चेक कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि उसका क्या किस तरह का कंपनी है, उससे आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही निकले इंटरव्यू के लिए तो आपको शीशे में चेक कर लेता है सभी कपड़े सही से हैं या कोई दाग उग तो नहीं है ना। तो आगे देखते हैं क्या करें इंटरव्यू में और क्या नहीं करें, इंटरव्यू में क्या करें या ना करें। तो देखिए, जब भी आपको अपना ट्रेनिंग करके या अपना ट्रेनिंग करके जब जॉब के लिए निकलते हैं बाहर, तो आपको कोई एक रास्ता चुनना पड़ता है। तो उसके लिए या तो आप व्यवसाय खोल सकते हैं या जाके किसी जॉब कर सकते हैं। तो जॉब करेंगे तो आपको तो ये सब करना होगा कि क्या करें या कैसे रहें या ना रहें। तो उसमें आपको देखना होगा क्या नहीं करना है। तो जिस भी कंपनी में जॉब करना है तो उसमें पहले से सेलेक्ट होने के बारे में सोचें। पॉजिटिव थिंकिंग उसको बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। पहले सोचना है कि नहीं, हमको ले लेना है। कभी भी कोई तेज गंध का डीओ परफ्यूम लगाकर इंटरव्यू पे नहीं जाना चाहिए। इंटरव्यू रूम में जाने के पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, जिससे आप कॉन्सेंट्रेट होते होंगे। फ़ोन आएगा, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट भी नहीं, एकदम ऑफ। वाइब्रेट हुआ तो आपको लगेगा कोई इमरजेंसी हो। कोई इमरजेंसी नहीं, जॉब से बड़ी इमरजेंसी कोई आई नहीं। जॉब एडवर्टाइजमेंट को भी 2-4 बार ध्यान से, अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आता है, एडवर्टाइजमेंट आता होगा, पैम्पलेट आता है, जैसा भी आता है उसको कई बार देख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको किस तरह के सवाल पूछेंगे और किस तरह का ड्रेसिंग सेंस और किस तरह की कंपनी है। और उसकी वेबसाइट चेक कर लें, देख लें जाने के पहले। और इंटरव्यू वेन्यू, जहाँ पर इंटरव्यू होगा वहाँ 15 से 20 मिनट पहले पहुँचे, जिससे आप नर्वस बहुत कम होगे। अक्सर हो जाती है, नर्वस हो जाते हैं लोग। और पूरे पैनल से आई कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश करें। पैनल क्या होता है, जो इंटरव्यू रूम में है, बहुत से लोग होते हैं, उसमें आई कांटेक्ट बनाए। ये नहीं कि आप छिपे हैं किसी से, नहीं। कोई भी व्यक्ति को एक ना देखते रहें। किसी भी कई होते हैं, 4 या 5 6 हो सकते हैं उस इंटरव्यू में, तो किसी एक को नहीं देखें। और ये नहीं, सभी अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग से होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं। क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुने उनका, और जब तक ख़त्म ना होए तब तक दूसरा प्रश्न न पूछें और न ही उन्हें टोकें। अगर आंसर के बारे में बिल्कुल न पता हो तो सॉरी, आई डोंट नो बोलकर इसे एक्सेप्ट कर लें। कभी भी इंटरव्यू घुमाने की कोशिश न करें, क्योंकि आप भी जानते हैं आप जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पहले ही से पहुँच कर वो जानता है। आप आज कर रहे हैं, वो पहले ही इंटरव्यू दिया हुआ और वो सब जानता है, तो इसलिए उससे घुमाने की कोशिश न करें। और अगर आंसर के बारे में श्योर ना हो तो इंटरव्यूअर की अनुमति लेकर उसे गेस कर सकते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर बट प्रोबेबली, इस तरह से आगे कह सकते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद ऐसा हो सकता है। कभी भी अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर, बॉस, कलीग्स की बुराई ना करें, जो पिछले, ताकि देखिए, और पिछले वाले की बुराई करेंगे तो शायद इसका भी कभी फ्यूचर में आके बुराई कर सकते हैं। तो ये कंपनी ये भी ख्याल रखती है कि आप अगर प्रीवियस किसी भी एम्प्लॉय, बॉस या कलीग्स की बुराई करेंगे तो इसका भी कर सकते हैं। तो याद रखें कि इंटरव्यू में जितना कम बोलिएगा और जितना ज़्यादा सुनिए उतना ही बेहतर होता है, और जितना बोलना जरूरी उतना ही सुनना भी। इसलिए अटेंटिव होकर सुनिए, एकदम दिमाग शांत करके। इंटरव्यू के दौरान च्युइंग गम या कैंडी न खाएं। ये सब नहीं, आदमी फ्रस्ट्रेट से बचने के लिए खाते हैं, बस ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू में पहले सिगरेट न पिए, इसका रीज़न आप जानते होंगे। अगर क्वेश्चन ना समझ पाए तो रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं सुने, आधा सुने और आधा के जवाब दे रहे हैं, इस तरह से पूरा रिपीट करा सकते हैं। कभी भी बिना क्वेश्चन समझे आंसर ना दें। रीज़न यही है, कुछ और समझेंगे वो कुछ आंसर देंगे और वो भी कुछ और समझ के आपको निकाल सकते हैं।
अनावश्यक रूप से जवाब को लंबा ना करें। जितना से छोटा सवाल का जवाब देंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि देखिए उसमें से सवाल बन जाएगा। जितना लंबा क्वेश्चन आंसर देंगे उसी में से सवाल अगला पूछ देंगे। सैलरी के बारे में खुद से ना बात छेड़ें। जनरली ये बात एचआर पर्सनल से होती है। जैसे ही आप सेलेक्टेड हो जाएंगे होंगे वो आप खुद अपने आपकी सैलरी वो आपको बता सकते हैं। ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखिए जिससे ऐसा लगे कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं और एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि एकदम जा रहे हैं और कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब एचआर जो भी है आपसे बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही सीनियर है, बहुत ही एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे आप अगर आपके एज 22 है तो उनका 32 नहीं, उनका 52-55 हो सकता है। तो इसलिए उनका रिस्पेक्ट करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और इंटरव्यू अच्छे से होगा। और ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास मत करें। जितना पूछा गया उतना ही बताएं। कभी भी इंटरव्यूअर की नॉलेज को चैलेंज ना करें। और ये भी है और कि वो गलत है या आपसे कम पता है, उसे कम पता है, ऐसा नहीं है। वो आपको पता है कि वो बहुत आपसे कई गुना तेज है, तभी आपके क्लास ले रहा है। ये ना शो करें कि आप इस जॉब के लिए डिस्परेट हैं और किसी भी कीमत पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिलेगा तो मिल भी सकता है। अगर आपके पास है तो ये नहीं कि नहीं हो रहा है तो रिक्वेस्ट कर, नहीं सर मुझे दे दीजिए, नहीं है तो नहीं है। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो एक आध जगह आप इसका यूज़ करके माहौल को हल्का बना सकते हैं, पर इसका प्रयोग एकदम लिमिट करिए। सेंस ऑफ ह्यूमर। और अंत में पैनल को थैंक्स जरूर कहिए। अगर आपको निकल रहे हैं तो थैंक्स जरूर कहिएगा। पैनल को सभी को थैंक यू सर कह सकते हैं। इंश्योर कर लें कि जो फॉलो अप करने के लिए आपके पास फिर बाद में कांटेक्ट पर्सन की डिटेल है कि नहीं, बाद में किसी को ताकि आप वहाँ से निकल जाते हैं तो वहाँ पे एक नंबर होगा या किसी का नंबर या कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा या ईमेल आईडी जो भी ले लीजिए, ताकि उससे कांटेक्ट कर सके बाद में। अगर बताई गई कोई डेट मिलेगा वहाँ पे, जैसे कि हाँ आज इंटरव्यू हो गया आपका और इस डेट को अपने वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगर नहीं आता है, रिस्पांस नहीं आता है तो ताकि कांटेक्ट कर सके कंपनी में कि नहीं अभी तक नहीं आया, ठीक है। सेलेक्ट ना होने पर कांटेक्ट पर्सन, फिर मान लीजिए सेलेक्ट नहीं हो पाए, मान लीजिए कांटेक्ट किए और नहीं आया, कह रहे हैं कि नहीं आप सेलेक्टेड नहीं हैं, तो भी उस समय उनसे कहिए थैंक यू सर, इंटरव्यू में आने के लिए, इंटरव्यू में मौका देने के लिए थैंक यू। और ये पूछ सकते हैं कि रीज़न क्या था, ताकि आगे आप किसी भी इंटरव्यू में जाएँ तो उस रीज़न को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप सीवी को के 3-4 प्रिंट आउट जरूर रखें। सीवी करिकुलम विटा है और यही नहीं रिज्यूम या इसको अच्छी तरह से प्रिंट आउट करके अच्छी तरह से देख लें, ताकि कभी भी पैनल होता है जो इंटरव्यूअर होते हैं मांग सकते हैं। और इंटरव्यू के तैयारी के दौरान अपने सीवी को 2-4 बार ध्यान से पढ़ें, ताकि कोई भी सवाल होगा उससे पूछे जा सकते हैं। आपके सीवी में एक्स्ट्रा न जोड़ें, एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो उससे सवाल पूछा जाएगा और उसके जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। चेक कर लें कि आपके सीवी में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेटेड है कि नहीं, क्योंकि एक बार मेरा भी मोबाइल नंबर भूल गया था और पुराना वाला ही, जिससे प्रॉब्लम हो गया आपको भी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा, मुझे पूरा यकीन है आपको ये वीडियो में बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और पुराने हैं तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और अनिल सर IT यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा आप, तो उसमें आप ITI का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पिछला क्लास क्या चला था, फर्स्ट ईयर का प्रीवियस पेपर और भी बहुत कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।